से आप व्यवहार करेंगे वही असर करते हैं। कहते हैं अपने पति के दिल में जाना है तो जुबान के जरिए बदल जाता है। बिल्कुल जी। क्या हाल है दोस्तों, गुरदास मान साहब मिक्का डिवोटी शो में आए। उनका कोई इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, वो पंजाब की शान है। गतका खेल के उनका स्वागत किया। हम सबके दिल की धड़कन में गुरदास मान रहते हैं। और इसके बाद चारों राजकुमारियों और मिक्का मान साहब का स्वागत करते नजर आए। जहां गुरदास मान ने सफल इंसान बनने और सफल रिश्तों का मंत्र भी साझा किया। उन्होंने सभी राजकुमारियों को बताया कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। पति को परमेश्वर माना जाता है। उस परमेश्वर को सिर्फ रोटी परोस कर ही प्रसन्न किया जा सकता है। उसके बाद मिक्का ने मान साहब से उनकी सफल शादीशुदा ज़िंदगी का राज पूछा, जिस पर मान साहब ने बताया कि जब एक लड़की किसी सेलिब्रिटी से शादी करती है तो उसे ये समझना चाहिए कि उसके पति की फ़ैन फॉलोइंग है, जिसमें फ़ीमेल फैंस भी होते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब होते हैं। उस वक्त पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को सपोर्ट करे और थोड़ा मैच्योरिटी से सोच समझ कर चले। उसके बाद मिक्का और मान साहब ने गाना गाया, सजना वे सजना। उसके बाद रिया ने मान साहब से पूछा कि वे अपनी पत्नी से नोक-झोंक कैसे हैंडल करते हैं, जिस पर मान साहब ने हंसते हुए कहा कि जो खुद ठंडा रहता है वो अपने ठंडे दिमाग से सबको ठंडा कर लेता है। उसके बाद मिक्का ने एक किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक बार ख़राब मौसम के कारण मान साहब और मिक्का की दिल्ली टू चंडीगढ़ की फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उन दोनों का शो था चंडीगढ़ में, जिसके लिए दोनों का जाना ज़रूरी था। तो मिक्का कैसे मान साहब को ट्रेन से चंडीगढ़ ले गए और ये भी बताया कि वे बिना टिकट लिए फर्स्ट क्लास कोच में बैठ गए। और मान साहब टिकट के बारे में पूछने लगे, पर उन्होंने झूठी हाँ भर दी कि टिकट ले रखी है। लेकिन जब टीटी आया तो मिक्का ने मान साहब का नाम लेकर टीटी से टिकट न होने वाली सिचुएशन हैंडल की। उसके बाद नीत की फरमाइश पर मान साहब ने अपना एक दिल को छू लेने वाला गीत कुड़ियाँ किस्मत कुड़ियाँ गाया, जिसमें सारा माहौल नम हो गया। और उन्होंने दहेज की रीति के खिलाफ भी मुद्दा उठाया, जिसे मिक्का ने भी दहेज के विरोध में बात की, लेकिन मजाक में एक बात कही कि उनको बचपन से शौक़ था कि उसकी शादी में एक लोहे का संदूक आए जिस पर ताला लगा कर रखा जाता है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि चाहे वो खाली ही क्यों ना आए, लेकिन उन्हें वो संदूक तो ज़रूर चाहिए। मिक्का के स्वयंवर की शायद ये सबसे खूबसूरत शाम थी, जब मान साहब ने आकर चार चांद लगा दिए। के बाद मान साहब ने गाना गाया, जिस पर सबने मिलकर ठुमके लगाए। ये कुल मिलाकर एक ऐसी शाम थी जिसमें मिक्का का एक पंजाबी अंदाज खुलकर बाहर आया और मिक्का ने दिल खोलकर बातें की। वहीं मान साहब के तजुर्बे और बड़प्पन से सबको रिश्तों को निभाने की सीख मिली। जाते जाते मान साहब मिक्का को उनकी शादी और उनके आने वाली ज़िंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं देकर गए। वहीं सभी राजकुमारियों ने मिक्का का धन्यवाद किया कि उन्होंने इतनी सुंदर जगह पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और मिक्का की बदौलत उन्हें मान साहब से मिलने का मौका मिला। बता दें कि अब फाइनल नज़दीक है और सभी मिक्का की दुल्हनियों को जानने के लिए बेताब हो रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वेट फॉर द नेक्स्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।